नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन परिवार जीएस धमाका विद विकास पे। मित्रों, आज हम ऐसे इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जहां से आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई और अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम लगा है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो बीच में क्लास कुछ दिन के लिए बंद थी, लेकिन आपको पुनः एक क्लास अब रोज़ मिलेगी, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम था, इसीलिए थोड़ा व्यस्तता थी, आपको क्लासें नहीं मिल रही थी। लेकिन आज के बाद आपको एक क्लास अवश्य मिलेगी। तो आप लोग आज जानेंगे कुतुब मीनार का इतिहास। इसके पहले आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और यार मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करिए। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, शुभ संध्या। आइए हम चर्चा करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तो आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है। जो इतिहास 10-10 साल से पढ़ रहे हैं उनसे भी गलतियाँ होती हैं। तो आइए देखते हैं कुतुब मीनार का इतिहास। कुतुब मीनार का इतिहास कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब मोहम्मद गोरी था तभी से कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हो चुका था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार में 2 मंजिला बनवाया था। कितना? मात्र 2 मंजिला। 2 मंजिला। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मंजिला बनवाया तभी इसकी मृत्यु हो गई। और ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में आराम सा आता है। नाम आराम सा, तो आराम करता है, कुछ नहीं करता। उसके बाद गुलाम वंश का तीसरा शासक आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार में 2 पहले से था, 2 और बनवा दिया। कौन? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार में 2 मंजिला और बनवा दिया। 2 ऐबक, 2 इल्तुतमिश। 2 ऐबक ने बनवाया, 2 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवा दिया। टोटल कितने हो गए? 4 मंजिला। फिर आता है तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक फिरोज तुगलक। तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन आता है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के समय कुतुब मीनार पे आकाशीय बिजली गिर गई। जब आकाशीय बिजली गिरी कुतुब मीनार में, तो इसका जो चौथा फ्लोर था नष्ट हो गया, यानी क्षतिग्रस्त हो गया। इल्तुतमिश ने 2 मंजिला बनवाया, चौथा मंजिला क्षतिग्रस्त हो गया। आकाशीय बिजली, यानी बिजली जिसे गांव में लोकल भाषा में चिर्री कहते हैं। आसमानी बिजली गिरती होगी बरसात के मौसम में, आप लोग डर जाते होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है आकाशीय बिजली किसी के घर पे गिर गई या पेड़ पे गिर गई, इससे जनधन की हानि भी होती है। तो आइए देखते हैं। जब चौथा मंजिला क्षतिग्रस्त हो गया आकाशीय बिजली से, तो फिरोज तुगलक ने उसमें 1 मंजिला क्या किया? और बनवा दिया। लेकिन चौथे मंजिला जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसका मरम्मत करवाया, यानी उसका पुनः निर्माण करवाया और अपनी तरफ से 1 मंजिला और बनवा दिया। कितने हो गए अब? 2, 2 4 1 5। 1 मंजिला और बनवा दिया। टोटल मंजिलों की संख्या वर्तमान में कुतुब मीनार में कितनी है? 5। अगर कोई पूछे या कमीशन पूछता है, पूछा गया है कुतुब मीनार में कितनी मंजिला,
5 मंजिला। कुतुब मीनार से एक शासक नहीं, कई शासक संबंधित हैं, कई शासकों ने इसमें अपना योगदान दिया है। किसमें? कुतुब मीनार के निर्माण में कई शासकों ने दिया है। हम देख रहे हैं कौन कौन दिया है। फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ? आकाशीय बिजली गिरी। चौथा मंजिला उसने क्या किया? पुनः निर्माण करवाया, अपनी तरफ से एक मंजिला और बनवा दिया। फिरोज शाह तुगलक की कितना मंजिला बनवाया? एक। मरम्मत कौन करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने चौथी का। टोटल कितने हो गए वर्तमान में? 5। कुतुब मीनार में वर्तमान में कितना मंजिला? 5 मंजिला। उसके बाद आता है खिलजी वंश का बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक और सेनापति भी है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब कुतुब मीनार को देखा तो कुतुब मीनार का जो आंगन था, आंगन को मकसूरा कहते हैं। इस्लामी भाषा में आंगन को मकसूरा कहते हैं। तो कुतुब मीनार का जो आंगन था उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुब मीनार की किसका भैया? आंगन का। आंगन जिसे इस्लामी भाषा में क्या कहते हैं? मकसूरा कहते हैं। तो कितने शासक हो गए भैया? ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। और अगला शासक को देखते हैं, लेकिन इसके पहले अगर पूछे कुतुब मीनार के मकसूरे ने आंगन का निर्माण किसने किया, तो आप बताएंगे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आधुनिक भारत का एक इतिहासकार है स्मिथ। स्मिथ ने देखा कुतुब मीनार का जो गेट है थोड़ा छोटा गेट था, उस गेट को इसने थोड़ा अलौकिक और भव्य बनवा दिया। कुतुब मीनार के गेट को अलौकिक एवं भव्य किसने बनवाया? एक आधुनिक इतिहासकार है स्मिथ। स्मिथ ने कुतुब मीनार के गेट का निर्माण किया। किसका भैया? गेट का। देखा जाए अगर पूछे कुतुब मीनार के मुख्य शासक कौन है जिनका योगदान है, कुतुब मीनार के निर्माण में मुख्य कितने शासकों का योगदान है, तो मुख्य शासक हैं ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। मुख्य शासक 3 ही हैं, लेकिन अगर संपूर्ण योगदान देखा जाए इसके निर्माण में तो अलाउद्दीन खिलजी आंगन यानी मकसूरा का, और स्मिथ जो है भव्य गेट का निर्माण किया। क्वेश्चन बनेगा कितने लोगों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 शासक। कितना मंजिला? 5 मंजिला। अगर पूछे कि मुख्य कितने शासक ने योगदान दिया, तो आप बताएंगे 3, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। ऐबक इसका निर्माण, किसका निर्माण? कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने 1199 से शुरू किया और 1210 तक मात्र भैया 2 मंजिलों का निर्माण हुआ था। कितने मंजिल? 2। 1199 से 1210 तक मात्र 2 मंजिल ही बनके तैयार हुए थे। और इस कुतुब मीनार को ऐबक ने एक सूफी संत थे, कौन थे भैया? सूफी संत हैं भैया, ये सूफी संत। सूफी संत बख्तियार काकी, सूफी संत बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर क्वेश्चन पूछे कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में बनवाया गया, तो आप बताएंगे सूफी संत बख्तियार काकी की याद में। यही काकी से कुतुब मीनार निकला है। किससे? काकी शब्द से। अब बख्तियार काकी क्या है? सूफी संत हैं जिनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसने? ऐबक ने। जब इसका विचार आया तो दिल्ली में इसने एक मस्जिद के रूप में निर्माण किया था। ऐबक दिल्ली में ऐबक को नमाज अदा करने, नमाज पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं था,
तो इसने कुतुब मीनार मस्जिद के रूप में किया, लेकिन ये बन के कैसे, उभर के कैसे आई, उभर के कैसे आई मीनार के रूप में। तो इसका मस्जिद का सपना धरा का धरा रह गया। शुरू किया किसके लिए? मस्जिद बनवाने के लिए, नमाज अदा करने के लिए, लेकिन बन के तैयार कैसे हो गई? मीनार के रूप में। आप देखेंगे तो जो कुतुब मीनार है इसका आधार चौड़ा है और इसका जो सिरा है सकरा है। कैसा है? सकरा सिरा है। आधार चौड़ा और सिरा थोड़ा सकरा है। देखेंगे 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला और 4 और 5। 1 2 3 4 5। कौन सा फ्लोर है? 5वां। एक कौन सा फ्लोर है? चौथा। एक कौन सा फ्लोर है? तीसरा। एक कौन सा है? दूसरा। एक कौन है? प्रथम। यानी वर्तमान में कुतुब मीनार में कितने फ्लोर हैं? 5 फ्लोर हैं। ऐबक ने अपने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में बनवाया था, एक धरोहर के रूप में। 1983-84 में कुतुब मीनार को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में है। कहते हैं लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रहती हैं। तो कुतुब मीनार ऐबक की आज भी यादें जिंदा हैं। जाइए देख कर आइए कुतुब मीनार को आप लोग भी। तो इतने ही प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कुतुब मीनार के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ऐबक बड़ा ही विनम्र स्वभाव का शासक था। लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करता था। कुरान खां कहा जाता है क्योंकि जब कुरान पढ़ता था तो बड़े सुर और लय में पढ़ता था। कुरान खां कहा गया, लाख बख्श कहा गया। किसे? इस ऐबक को। हातिम कहा गया, हातिम दुती कहा गया। किसको? ऐबक को। इतने ही प्रश्न बनते हैं मित्रों। तो वीडियो कैसे लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और यार मित्रों को जोड़िए। कमेंट करके बताइए आपके समझ में कितना आया और कैसे वीडियो लगा। तो अगली क्लास में हम फिर कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।